Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम हाजीपुर ज़िले के सैदपुर गणेश गांव में हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास इस गांव में एक घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान जो एक माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, जो हमने अपने चैनल पे बहुत ज़ोरों से उसको रिपोर्ट भी किया था, उस पर फोकस किया था, शायद इसका एक अंडर एस्टिमेशन हुआ है कि उस हैंडलिंग की नीतीश कुमार के पॉलिटिकल फॉर्चून्स पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. What we are saying is that his poor handling of the migrant crisis can now create a political crisis for him. और यहाँ पर हम ऐसे लोगों से बात करने जा रहे हैं जो अपना शहर छोड़कर यहाँ आए, गांव में लौटे और किस तरह से उनको मुश्किल हुई और आज उनका मूड क्या है. आपसे बात करती हूँ भैया. सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. रितेश कुमार. और आप कहाँ पे काम करते थे? उत्तर प्रदेश. कौन से शहर में, कौन सी जगह में? मथुरा. अच्छा, तो वहाँ पे आप क्या करते थे? सेटरिंग के काम करते थे, सेटरिंग और सरिया के. तो जब लॉकडाउन हुआ और आप वापस आए तो आप कैसे आए? जैसे बहुत से लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने फ़ोन बेचा, मोटरसाइकिल बेची, कर्जा लिया, कुछ पैदल आए. आपने क्या किया? मोटरसाइकिल बेचे, एक मोबाइल बेचे और वहाँ से पैदल आए. मोटरसाइकिल भी बेचा और मोबाइल भी बेचा. और फिर कितना कर्जा, कितने पैसे मिले उससे? उससे मिला 15,000 रुपये. तो क्या मुश्किल हो रही है वापस आने के बाद? कुछ नहीं. हाँ, अभी क्या मुश्किल है? मुश्किल तो यही है कि पैसा नहीं है. हाँ, इसलिए काम कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं. हाँ? अच्छा, अभी ये बताइए, पहले किसको वोट देते थे? नीतीश कुमार के. और इस बारी गुस्सा है कि उन्हीं को देंगे? नहीं, अब तो लालटेन छाप के जीताएंगे. पहले नीतीश को दिया था और अभी गुस्सा है. और हाँ जी. सबसे बड़ा गुस्सा क्या है? सबसे बड़ा यही है कि से हम वहाँ से आने में परेशानी हुआ. और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मदद मिली? कुछ नहीं. तो ये जो माइग्रेंट क्राइसिस की हैंडलिंग थी, इसका राजनीति पे क्या असर होगा, यही हम आज यहाँ पूछने आए हैं. यहाँ गांव के प्रमुख भी हैं, मुखिया भी हैं, उनसे भी थोड़ी देर में बात करेंगे. लेकिन अंदर जाके और जो यहाँ पे माइग्रेंट्स थे जो वापस आए और बहुत ही मुश्किल हालात में, आप लोगों ने तो सब मोजो स्टोरी में हमारी रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, कैसे कैसे धूप में हाईवेज़ पर चलते हुए, रात में चलते हुए, बच्चों के पास चप्पल ना हो, लोगों ने कर्जा लेके क्या क्या नहीं किया लौटने के लिए. थोड़े आगे आइए, आप अपना नाम बताइए. सत्यम. अच्छा, तो सत्यम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ पे काम करते थे? थोड़ा आगे आ जाइए, बाहर चलते हैं. हाँ, या मैम साइबर सिटी गुड़गांव में. अच्छा, तो सत्यम है, ये साइबर सिटी गुड़गांव में काम करते थे. और क्या काम करते थे? MTS में थे, मल्टीनेशनल. फिर क्या हुआ जब लॉकडाउन हुआ? लॉकडाउन हुआ तो कंपनी पूरा भारत बंद हो गया. तो उस टाइम में कंपनी भी बंद हो गया तो काम भी नहीं मिल पाया. तो अच्छा. लॉकडाउन में रूम पर ही रहते थे. तो उसके बाद वहाँ से कुछ जब पैसा नहीं था तो घर से मंगाकर और आने का सोचे. तो कैसे आपने बंदोबस्त किया आने का? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे किस तरह से आए? थोड़ा आगे आ जाइए. मैम वहाँ से तो पहले माने आने का कोई साधन नहीं था. तो वहाँ का जो माने मुख्यमंत्री है वो बोला कि पास बनवाना होगा. तो पास हाल जल्दी से नहीं मिल पा रहा था. तो उसके बाद तो कैसे आए आप? हम वहाँ से ट्रक से आए थे. ट्रक पे पीछे बैठ के? हाँ, वहाँ भी बहुत ऐसी ट्रकें देखी, भीड़ भड़ाके में ट्रक से, और पैसे देने पड़े होंगे. या अच्छा, अब वापस आके सबसे मुश्किल क्या है आपके लिए? मुश्किल ये है कि कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है और यही सब प्रॉब्लम है. यहाँ बिहार में कुछ है नहीं तो फिर तो बाहर ही जाना पड़ेगा. अच्छा, पहले किसको वोट देते थे पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव में जब 2014 आया था तो उससे पहले तो मेरे घर वाला लालटेन को देते थे. बट उस टाइम हम माने मोदी जी को पहला बार है तो पसंद किए, बट वो कुछ कर नहीं पाए. इसलिए हम 2019 में उनको वोट देना बंद कर दिया और इस बार लालटेन को देना है. अच्छा, तो आपने मोदी जी को भी थे. अच्छा, तो आप लालटेन के वोटर हैं. यहाँ ऐसा कोई और जो नीतीश को पहले वोट देता हो और अभी आपने माइंड बदल दिया हो? अपने बारे में कुछ बताइए. मेरा बारे में यही, मेरा नाम जितेंद्र कौर हुआ. हरियाणा रहते थे, गुरुग्राम सेक्टर 59 में. अच्छा, फिर प्रोजेक्ट लाइन में काम करते थे. 2-3 महीना किए और लॉकडाउन हो गया. वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुआ. थोड़ा थोड़ा दिया ठेकेदार, उसके बाद हमको कोई व्यवस्था नहीं हुआ. पहले किसको वोट देते थे पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव में तो हम लोग का फैमिली दिया था वो नीतीश कुमार के. लेकिन इस बार कोई नहीं देगा नीतीश कुमार के. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत दिक्कत किया है. हम लोग वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था. टूल्स अपना इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे. टूल्स बेच उच कर व्यवस्था के 2-4 हज़ार व्यवस्था हुआ और निकल गए. कभी बस से तो कहीं कुछ से पैसा दे देते अपना निकल गए. तो श्रमिक जो मजदूर लोग हैं उनमें बहुत गुस्सा है? गुस्सा तो बहुत है कि सामने आए तो उनको क्या करे, इतना गुस्सा है.
अच्छा, हाँ। ऐसा गुस्सा। हाँ, ऐसा गुस्सा है। पर मैंने ये देखा है कि लोगों को नीतीश से गुस्सा है, मोदी जी से गुस्सा नहीं है। मोदी जी से भी है या नीतीश से? पर गुस्सा है। गुस्सा है। तो इस बार नीतीश को वोट नहीं देना। नहीं देंगे। ठीक है, अभी बाकी लोग जो हैं यहाँ पे उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। आप काम कर रहे हैं, पिछला चुनाव किसको दिया था वोट? मोदी को दिए थे। और इस बारी? इस बार तो चिराग को देंगे। चिराग को देंगे। अच्छा, तो और नीतीश के बारे में क्या ख्याल है? नीतीश के बारे में कोई भी नेता के बारे में ख्याल नहीं है। इस बार जहाँ मन वहाँ वोट देंगे। ना कुछ ना देलक काम कर। इधर आइए भैया, आगे आइए। आपकी वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा यहाँ आ जाइए। इधर आ जाइए। इधर राशन कार्ड बैठ जाइए भैया बैठ जाइए भैया। देलन है तक एक मिनट, अभी आराम से बताइए। तो आपका नाम क्या है? चंद्रदेव पासवान। अपने बारे में बताइए कि पहले पिछली बारी किसको वोट दिया था और इस बारी किसको देंगे? पिछला बार में कमल छाप के दिलिए। अच्छा, और इस बारी? ई बार में बदलल हती। अब न राशन कार्ड मिलल न कुछ, वृद्धो पेंशन में देरी हो जाइए। आ लिखा पढ़ी करते से तो मुखिया जी हतन हमरा दे मंगनियो हमरा खाला देलन हवे, लोकडाउन में भूख न मर देलन। अच्छा, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, अपना कहानी बताइए। यहाँ पे आ जाइए। आप कह रहे हैं लॉकडाउन में, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए जहाँ थे। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में आपको मतलब भूखे मर सकते थे आप। हाँ, इतना बुरा हाल था। बूढ़ा आदमी हती या बाल बच्चा 6 गो लड़का खाए बिना मरी। रोज मुखिया जी के भिड़ा तो कहियो 500 कहियो 200 आ कोटा में मंगनी अरबा 4 मंगा देते। तो मुखिया साहब आपको खिलाते थे। हाँ। और इस बारी इसको लेके गुस्सा है? गुस्सा कथी रहते, अब हम की कर सकलिए गुस्सा में। बड़का आदमी के वोट सब बदल है तो हम बदल देंगे। आप बदलेंगे वो? हाँ, बदल। क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री जोग तो जीते में जा रहा है। लालटेन छाप ओकरा ज़्यादा बहुमत है। जे लोग तो सकराम देव। तो अलग अलग यहाँ राय हैं। और मुखिया जी, आप ही का मकान यहाँ बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ अगर आप आ जाएं, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पे मूड बदलते हुए आप किस तरह देखते हैं? आप कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? हम लोग किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से अपना, हम लोग किसी पार्टी के कैडर आदमी नहीं है। हम लोग जो विकास करता है उसी के जोड़े हम लोग रहते हैं। इस बार जो नीतीश जी का हम लोग देखे अभी योजना जो आया है, जितना हम लोग को गांधी जी का योजना था, उस सारे गांधी जी को योजना के इन्होंने चकनाचूर कर दिए। अच्छा, एक भी गांधी जी का जो सपना था कि हमारे गांव से उठना है और गांव में जो हमारा विकास वहां से फैलेगा, उसके बाद पटना फैलेगा, दिल्ली फैलेगा, उन्होंने नीचे से जड़ को ख़त्म कर दिए। एक बात समझाइए, मैं बहुत लोगों से बात कर रही हूँ। लोग नीतीश जी से नाराज़ हैं लेकिन बीजेपी से नाराज़ नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, बीजेपी से भी लोग नाराज़ है। अच्छा, नीतीश जी जो है, नीतीश जी इसलिए कि नीतीश जी अपना मोनोपोली चलाते हैं। वह आरजेडी के जोड़े जाके वह मोनोपोली चलाना चाहें तो मोनोपोली नहीं चला तो बीजेपी के दे धली है जी। तो यहाँ पर जो हमें मूड समझ आ रहा है वो यही है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मोदी जी का नाम सुनकर 2014 में या 2019 में या फिर पिछले चुनाव में नीतीश कुमार और गठबंधन, उनका जो अलायंस है बीजेपी के साथ, उनको वोट दिया। लेकिन इस बारी खास करके जो लॉकडाउन और माइग्रेंट क्राइसिस की एक हैंडलिंग हुई है, उसके वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। और आप गरीब आदमी से बात करें, आप माइग्रेंट वर्कर से बात करें, तो खास कर वो गुस्सा नज़र आता है। गुस्सा ना आता है, नोट बंद कर देलकै कमाए वाला।